आज के लेक्चर में हम थर्ड यूनिट स्टार्ट कर लेंगे विच इज़ बेस्ड अपॉन थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। जो बुक इसके लिए है वो GM शाह ने लिखा है, वही बुक आपको कंसल्ट करना है। जो भी इस पे प्रॉब्लम है वो हमें सॉल्व करना है और इसमें हमें सीखना है कि किस तरीके से और क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व किया जाता है और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, व्हाट इज़ द जनरल मेथड फॉर दैट, वो हमें सीखना है। और इसमें हमें सीखना है इन डिटेल्ड सिंथेटिक डिवीजन क्या होता है, किस तरीके से हमें वो एक्चुअली हाँ यूज़ करना होता है, वो हमें सीखना है यहाँ पे। और बहुत सारी चीज़ें हमें डिमिनिशिंग रूट्स वो हमें सीखना है, वो बाद में देख लेंगे। हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है वो हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल के लिए जो हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन स्टार्ट कर लेंगे वो हम पॉलिनॉमियल डेफिनेशन ऑफ पॉलिनॉमियल से कर लेंगे। थ्योरी ऑफ इक्वेशन we start it with the definition of polynomial. So आपको पॉलिनॉमियल पहले समझ आना चाहिए। पॉलिनॉमियल क्या होता है? पॉलिनॉमियल से पहले आपको एक्सप्रेशन समझना है, एक्सप्रेशन से पहले आपको वेरिएबल समझना है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट आपको समझना है। अब देखो यहाँ से उसका बेस बनता है, फिर फाइनली हमें पॉलिनॉमियल पे पहुंचना है। सो क्या होता है वेरिएबल, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है। वेरिएबल वो क्वांटिटी होता है जो अपना वैल्यू चेंज करता है, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई जेड से। और कांस्टेंट वो होता है जो अपना वैल्यू चेंज नहीं करेगा, जिसका वैल्यू फिक्स्ड होता है, जस्ट लाइक 2 3 4 5, दीज आर कांस्टेंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड इफ वी टेक द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स with the help of binary fundamental operations, and these fundamental operations are plus minus multiplication and divide. So if we there is another type of term, this is called the expression. Like that अगर हम ऐसे लिख देंगे 2x plus 3, यहाँ पे मैंने कोफिशेंट्स और वेरिएबल्स को कंबाइन किया, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट का फंड ऑपरेशन यूज़ किया, यहाँ पे मैंने प्लस ऑपरेशन यूज़ किया है। सो इट मीन्स डेट मैंने कंबाइन किया, क्या मैंने कंबाइन किया, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। एंड जो यहाँ पे जनरेट हुआ उसको कहते हैं एक्सप्रेशन। एंड एक्सप्रेशन और उसके बाद आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? इट इज एन एक्सप्रेशन, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, हुज पावर्स आर होल नंबर्स। ये एक्सप्रेशन है, लेकिन जिस एक्सप्रेशन का पावर होल नंबर्स होंगे उस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। और अब ये समझो, मैं आपको दो एक्सप्रेशंस यहाँ पे लिख दूंगा, आपको वही से बताना इनमें से कौन पॉलिनोमियल है और इनमें से कौन एक्सप्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे 3x² प्लस 4x प्लस 9, और मैंने यहाँ पे दूसरा लिखा है 3x⁻1/2 प्लस 4x प्लस 9। आप मुझे बताओ ये जो मैंने ऊपर लिखा है क्या ये एक्सप्रेशन एज वेल एज पॉलिनोमियल है, एंड जो मैंने नीचे लिखा है क्या ये एक्सप्रेशन एज वेल एज पॉलिनोमियल है? कौन सा एक्सप्रेशन? ओके एग्जैक्टली, वाई रीजन क्या है इसमें, आपने करेक्ट बताया, जो ऊपर है ये पॉलिनोमियल एज वेल एज एक्सप्रेशन, और ये क्यों काली एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, रीजन मुझे बताओ। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे मैंने पावर ले लिया 1/2 से। इस पे आपको फोकस करना है कि जिस एक्सप्रेशन का पावर्स एक्सक्लूडिंग देन नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एक्सक्लूडिंग, अगर उसके बगैर कुछ भी होगा, देन दिस इज ओनली एन एक्सप्रेशन बट नॉट पॉलिनोमियल। सो व्हाट वी कंक्लूड एट every polynomial is an expression but converse need not be true। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट समझ आया मैंने क्या बताया? every polynomial is an expression but converse need not be true, it means that every expression may not be every expression may not be polynomial। समझ आया? ये स्टेटमेंट समझ आया? दिस इज द एग्जांपल, ये polynomial as well as expression, but this is only the expression and not polynomial। Are you getting my point or not? समझ आया?
हाँ यस रिप्लाई सर। दो। चलो ठीक है। एंड जो यहाँ पे है, जो इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल्स के साथ है, इनको हम कहते हैं कोएफिशिएंट्स। एंड जो पूरा है यहाँ पे विथ एक्स स्क्वायर, एंड इसको कहते हैं टर्म। ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। और वो जो आपने 9 से ही पढ़ा है, जिस पॉलिनोमियल में खाली एक टर्म हो, एक टर्म होता है, एक टर्म होगा, उस पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं? जिस पॉलिनोमियल में खाली एक ही टर्म होगा, उस पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं? लीनियर। नो, लीनियरिटी, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक, इट डिपेंड्स अपॉन द पावर। बट आई एम सेइंग दैट जिस पॉलिनोमियल में एक ही टर्म होगा, जस्ट लाइक अगर खाली एक, दिस इज द पॉलिनोमियल, मोनोमियल कैसा होता मोनोमियल, एग्जैक्टली दिस इज कॉल्ड द मोनोमियल। एंड अगर एक पॉलिनोमियल में दो टर्म्स होंगे तो उसको क्या कहते हैं? इसमें दो टर्म्स है इस पॉलिनोमियल में, इसको क्या कहते हैं? इसको बाइनोमियल। कहते हैं मोनोमियल, इसको कहते हैं बाइनोमियल। अगर एक पॉलिनोमियल में थ्री टर्म्स होंगे तो उसको क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। सो ऑन है ऐसे करके। सो यही तो मैंने लिखा है नोट्स पे। लेकिन वो मत बोलना स्टूडेंट्स को, जब आप किसी को पढ़ाओगे या 8th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड को बच्चे को, ये मत बोलना कि पॉली मीनस मनी एंड नॉमियल मीनस टर्म्स। वो रॉन्ग डेफिनेशन है। क्या फिर जीरो पॉलिनोमियल नहीं है? क्या फिर 2 3 पॉलिनोमियल क्या नहीं है? इसमें मनी टर्म्स कहाँ है? इसमें खाली एक ही टर्म है, इसमें खाली एक ही टर्म है। तो एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल है क्या? The general definition of polynomial is an expression whose powers are whole numbers. Is called the polynomial. समझ आया? किसी को मत ये बोलना कि poly means many and nomial means terms, many terms is called the polynomial. So ये अपने दिमाग में रखना कि polynomial क्या होता है? एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें पावर्स क्या होते हैं? होल नंबर, सॉरी होल नंबर्स। ये आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, मेक यूर सेल्फ करेक्ट ऑलवेज। सो यही तो मैंने यहाँ पे लिखा है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। जो मैंने एक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखा है, ये जनरल है ना, ए नॉट एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स पावर एन माइनस टू प्लस सो ऑन प्लस ए एन। ये जनरल एक्सप्रेशन है। इस जनरल एक्सप्रेशन आप यहाँ पे देखिए, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ये क्या है? पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे एन के बारे में कुछ नहीं बताया कि एन क्या है, और ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री, सो ऑन ए एन, ये क्या है, ये हमें समझना है। अगर मैंने एन पे कोई कंडीशन नहीं रखा है, देन वी कैन नॉट से डेट इट इज अ पॉलिनोमियल। मुझे एन पे भी कंडीशंस लगाने हैं। हियर जो ए नॉट, ए वन, ए टू, सो ऑन ए एन जो मैंने यहाँ पे यूटिलाइज किया है, दीज आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। ये कुछ भी हो सकते हैं, रियल नंबर, आई मीन सेड इट, रियल नंबर्स। क्या हो सकते हैं? रियल नंबर्स। एंड एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने क्या लिखा है? एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर यहाँ पे ऐसा होगा, ए वन एक्स पावर माइनस वन प्लस ए नॉट, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है जो मैंने यहाँ पे लिखा है? क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, रिप्लाई जल्दी करो, ऐसे मत करो, जल्दी जल्दी मुझे रिप्लाई दो। क्या ये पॉलिनोमियल है? यस। क्यों? मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? n इज अ माइनस पॉजिटिव इंटीजर। n क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। लेकिन जो मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेशन, x का पावर क्या है यहाँ पे? वन। -1। सो इट इज ओनली द एक्सप्रेशन बट नॉट द पॉलिनोमियल। सो द क्वांटिटीज, जो ये क्वांटिटीज है, ए नॉट एक्स पावर एन प्लस ए कॉमा करके मैंने लिखा अलग अलग करके, दीज आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। If the number of terms in the polynomial is सॉरी यहाँ पे लिखना is 1। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इन द पॉलिनोमियल इज 1, अगर यहाँ पे एक पॉलिनोमियल में खाली एक टर्म होगा तो उसको क्या कहते हैं? देन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड मोनोमियल। उस पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं? मोनोमियल।
इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इन द पॉलिनोमियल इज 2, उस पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं? बाइनोमियल. सिमिलरली इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इन द पॉलिनोमियल इज बी 3, देन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड, उस पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल. एंड सो ऑन. क्या यहाँ तक समझ आया जो मैंने यहाँ तक लिखा है? इसमें कोई डाउट है? यस सर. डाउट है? नाज. ओके. हर एक पॉइंट समझ आया? अब डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल यस सर. आपको क्लियरली समझ आया. व्हाट इज मोनोमियल, व्हाट इज बाइनोमियल, व्हाट इज ट्राइनोमियल, व्हाट इज व्हाट इज पॉलिनोमियल, व्हाट इज एक्सप्रेशन, व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज कांस्टेंट. सो जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स दे दिया, दिस इज, यस सर. ये क्या है जो नीचे, ये क्या है? ये बाइनोमियल है. जो ये है ये क्या है? ट्राइनोमियल है. अगर खाली एक्स होगा वो तो मोनोमियल है. ये आपको समझना है. मोनोमियल किसको कहते हैं, बाइनोमियल किसको कहते हैं, ट्राइनोमियल किसको कहते हैं. दिस डिपेंड्स अपॉन द टर्म्स. एंड जो को पावर पे डिपेंडेंट है वो लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाई क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, हाँ कैंटिक, वो तो उस पे डिपेंडेंट है. अब देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ nth डिग्री. नेक्स्ट टॉपिक वो जो मैंने पढ़ाया वो पॉलिनोमियल, वो आपको समझ आया पॉलिनोमियल में क्या क्या होता है. अरे अब यहाँ पे जो हमें क्या समझना है, इक्वेशन ऑफ nth डिग्री. इक्वेशन ऑफ nth डिग्री ये हमें समझना. if we equate a polynomial to zero, it is not to zero, ये तो ये भी कंपलसरी नहीं है, मैं जीरो के बराबर नहीं है. खाली हम अगर हमने एक पॉलिनोमियल को इक्वेट किया, मतलब ये सिंबल वहां पे यूटिलाइज हमने किया, ये सिंबल, तो अब ये पॉलिनोमियल नहीं है, अब ये इक्वेशन है. अब इसमें दो साइड्स आते हैं, एक तो लेफ्ट हैंड साइड आता है और तो राइट हैंड साइड आता है. डेट मीन्स यहाँ पे बैलेंस वर्ड आता है. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड. जो ही आप ये नोटेशन लगाओगे, किसी के बराबर आप ये रख लोगे, उसको क्या कहते हैं? इक्वेशन. क्या कहते हैं? इक्वेशन. सो जिसमें भी आप ये सिंबल देख लोगे तो आप देन यू कैन कंक्लूड दिस इज एन इक्वेशन बट नॉट एन एक्सप्रेशन. समझ आया? सो इफ वी इक्वेट अ पॉलिनोमियल टू जीरो, अगर हम ये पॉलिनोमियल इक्वेट करेंगे कि जीरो के बराबर, वी ऑब्टेन एन इक्वेशन ऑफ nth डिग्री इन x. से मैंने यहाँ पे x वेरिएबल ले लिया, अब y वेरिएबल ले लो, कोई z वेरिएबल ले लिया, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन यू. इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा से. ये कुछ भी हम ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल हम ले सकते हैं. मैंने x ले लिया, विच वी कैन राइट एज, ये हम ऐसे लिख सकते हैं, a n x पावर n प्लस a 1 x पावर n माइनस 1 प्लस a 2 x पावर n माइनस 2 प्लस सो वन प्लस a n इज इक्वल टू जीरो. डैट मीन्स जो एक्सप्रेशन थे जो मैंने पहले आपको पढ़ाया, जो पॉलिनोमियल थे, ये मैंने किसको इक्वेट किया? जीरो के इक्वेट किया यहाँ पे. यानी कि यहाँ पे कौन सा सिंबल अब आया? इक्वलिटी सिंबल आया. then what we conclude at this is now nth degree equation. क्यों nth degree equation है? यहाँ पे देखिए what is degree. डिग्री का डेफिनेशन क्या है वो भी आपको समझना है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिग्री? डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. हाईएस्ट पावर आपको चेक करना है. हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे? हाईएस्ट पावर है n, है ना. highest power is highest power of the polynomial is called the degree of polynomial. Highest power of the equation is called the degree of the equation. Here a naught, a1, so on, an और constants. and तभी जाके आप कह सकते हैं it's a polynomial of degree n if its coefficient is non-zero. जो ये है a naught, ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए. it must be non-zero. ये क्या होना चाहिए? non-zero होना चाहिए. then अगर ये जीरो के बराबर होगा, then how its degree is n? it is not its degree is not n. सो यहाँ पे तो फिर क्या होगा? ये एलिमिनेट होगा, तो डिग्री क्या बनेगा वहां पे? n माइनस वन. तो फिर क्या कंडीशन है? a1 इज नॉट इक्वल जीरो. a1 जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए. तभी जाके आप कंक्लूड कर सकते हो कि ये इसका डिग्री ये है. मगर कंडीशन क्या होना चाहिए? द कोएफिशिएंट ऑफ दैट टर्म मस्ट बी नॉन जीरो. नेगेटिव, पॉजिटिव, मगर नॉन जीरो. जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए. Here a1, a naught, a1, so on, an or constants and a naught is not equal to zero. ये कंडीशन यहाँ पे कंपलसरी है. क्यों? मैंने बताया इट इज द इक्वेशन ऑफ डिग्री n.
अगर ये इक्वेशन ऑफ डिग्री n है, इट मीन्स दैट इट्स कोफिशिएंट मस्ट बी नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ऑल्सो x इज अ वेरिएबल एंड दे, हाँ जो यहाँ पे दीज आर द वेरिएबल्स, x जो मैंने यूटिलाइज यहाँ पे किया, दीज आर द वेरिएबल्स। और अगर मैंने x को कोई वेरिएबल डाला फिर ये सेटिस्फाई हुआ, डेट सेटिस्फाई मीन्स लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आया, राइट हैंड साइड। अगर ये पॉसिबल है लेफ्ट हैंड साइड आया बराबर राइट हैंड साइड, देन व्हाट वी कैन से डेट, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आया, वी कैन से डेट इट इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। यही तो मैंने, आल्सो x इज अ वेरिएबल एंड डेट वैल्यू ऑफ x, अगर हम x को कोई कोई पर्टिकुलर वैल्यू डालेंगे विच सेटिस्फाइज द एबो इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, डेट मीन्स मतलब कि सेटिस्फाई मीन्स लेफ्ट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आएगा, राइट हैंड साइड के बराबर। अगर ये पॉसिबल हुआ लेफ्ट हैंड साइड आया बराबर राइट हैंड साइड, देन व्हाट वी कंक्लूडेड, हम कंक्लूड कर लेंगे कि दिस इज द रूट ऑफ दैट इक्वेशन। एक्स का कोई ऐसा वैल्यू होगा कि जो उसमें क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होगा, राइट हैंड साइड। यहाँ पे वर्ड आपने देखा सेटिस्फाइड, सेटिस्फाई मीन्स, सेटिस्फाइज मीन्स अगर हम कोई वैल्यू एक्स को डालेंगे तो ये साइड आएगी इस साइड के बराबर, देन दैट वैल्यू of x is called the root of this equation. The equation will be the the above equation will be a root, वो क्या होगा, root of the equation, वो होगा root। अब आपको पता है अगर डिग्री 1 होगा, एक इक्वेशन का डिग्री 1 होगा, उस इक्वेशन को क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। अगर डिग्री 2 होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर डिग्री 3 होगा क्यूबिक इक्वेशन, अगर डिग्री 4 होगा बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर डिग्री 5th होगा तो एक्चुअली हमें क्या पढ़ना है इसमें, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में अप टू 4th डिग्री इक्वेशन जो होगा वो हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, वो हमें यहाँ पे सीखना है। जो 5th डिग्री 6th डिग्री 7th डिग्री 8th डिग्री या nth डिग्री, वो इक्वेशन में किस तरीके से सॉल्व, किस तरीके से सॉल्व करना है, वो हमें ग्रुप एक्चुअली उसी के मुतालिक एक नया कंसेप्ट आया ग्रुप थ्योरी। वो ग्रुप थ्योरी डील्स विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। वो यहाँ पे इस कोर्स में आपको खाली सीखना है कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। जैसे कि आपने सीखा है लीनियर किस तरीके से सॉल्व की जाती है, क्वाड्रेटिक किस तरीके से सॉल्व की जाती है, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक आपको पता ही नहीं है। वो मैंने किया सिंबॉलिक ऑपरेटर में ऐसे बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, लेकिन जनरल रूल वहाँ पे मैंने नहीं बताया कि जनरल रूल क्या है, किस तरीके से हमें रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन निकालना है, किस तरीके से रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, वो हमें इस कोर्स में सीखना है। इस जो आपके सिलेबस में वो हमें सीखना है। वही तो मैंने लिखा है इफ n इज इक्वल टू 1, अगर n 1 के बराबर है देन द इक्वेशन इज कॉल्ड, उस इक्वेशन को क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इफ n is equal to 2 then this equation is called the quadratic equation. Similarly by putting n is equal to 3 4 उसको क्या कहते हैं, quadratic cubic quadratic quartic या by quadratic you can say it, so on equations। अब मुझे आपको ये क्वेश्चन है, आप मुझे ये समझाओ जीरो और रूट में क्या फर्क है, जीरो और रूट में क्या फर्क है, जीरो और रूट में क्या फर्क है, ये मुझे समझाओ। चलो इट इज़ योर असाइनमेंट, कल इसका जवाब मुझे बताना कि जीरो और रूट में क्या फ़र्क है। अगर याद है तो आप बता सकते हो, अगर याद है, अगर याद नहीं है तो कल आप किसी से भी पूछो और मुझे बताओ। सर इशू होल नंबर कुछ कुछ क्या 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 कौन सा होल नंबर है, कौन सा होल नंबर नहीं है, क्या इसमें कौन सा होल नंबर है कौन सा नहीं है। बताओ जुबैर, आप बता सकते हो कुछ। जीरो जो होल नंबर 1/2 क्या जीरो जो होल नंबर ओके बट इट इज़ इनकरेक्ट, दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन जीरो एंड रूट। जुबैर आप बता सकते हो कुछ, गलत ही बोलो तो बताओ। हाँ जुबैर, हाँ क्लास में हो आप तो थोड़ा रिप्लाई करो ना, क्लास में हो जुबैर। हाँ बात चलो ठीक है, क्या थोड़ा, चलो गलत ही बोलो तो बताओ कुछ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। बात आना है क्या अच्छा अच्छा कल, चलो ठीक है।
तो यहाँ पे अब हमें नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे जो सिलेबस पे वहाँ पे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के ऊपर बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, मैं आपको मतलब जो आपको एग्जाम में आएगा वही मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन जो मैंने ये रिजल्ट्स हाईलाइट रिजल्ट्स लिखे हैं यहाँ पे, रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम, इनका खाली आपको स्टेटमेंट याद रखने है बस, और कुछ नहीं। ये प्रूफ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ना आपको प्रूफ आएगा एग्जाम में। आपको खाली क्या यहाँ पे सीखना है, हाउ टू सॉल्व द क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हाउ यू विल चेक द नेचर ऑफ रूट्स। यहाँ पे आपको अच्छे टॉपिक समझना है अच्छे से आपको। लेकिन ये जो रिमाइंडर थ्योरम वगैरह वगैरह, इसका आपका खाली स्टेटमेंट याद रखना है एंड नथिंग एल्स। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है। रिमाइंडर थ्योरम के लिए पहले क्या चाहिए, पहले आपको एक पॉलिनोमियल चाहिए। तो ले लिया मैंने एक पॉलिनोमियल, इफ एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, देन एफ ऑफ एच इज द रिमाइंडर। एफ ऑफ एच क्या है, आपको पता है ना रिमाइंडर किसको कहते हैं। यहाँ फॉर एग्जांपल आपको 8 को डिवाइड करना है 3 से। अब क्या कर लोगे, 8 यहाँ पे लिख दोगे, 3 यहाँ पे लिख दोगे, फिर आपको 3 का टेबल पढ़ना है। 3 2 आर 6, तो लिख दिया आपने 6। तो 8 माइनस 6 इज 2, रिमाइंडर क्या आया 2। एंड दिस इज कॉल्ड द रिमाइंडर, एंड दिस इज कॉल्ड द क्वोशिएंट, एंड दिस इज कॉल्ड डिवाइजर, एंड दिस इज कॉल्ड डिविडेंड। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया, और आपने क्लास 9th में ही पढ़ा, चलो 10th में अच्छे से आपने पढ़ा पॉलिनोमियल में, कि हमें दो पॉलिनोमियल्स को किस तरीके से डिवाइड करना है। तो मैंने क्या यहाँ पे लिखा, एक पॉलिनोमियल है और एफ ऑफ एच इज द रिमाइंडर। व्हेन, कब आपको ये रिमाइंडर मिलेगा, व्हेन एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय, किससे हमने उसको डिवाइड किया, एक्स माइनस एच से। मतलब क्या है, मतलब ये है, इट मीन्स डैट अगर आपने x के जगह फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉलिनोमियल एफ ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 4 प्लस 4x प्लस 9, आपको क्या बताना है कि अगर हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, जो मैंने यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखा है, अगर उस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर लेंगे 2 से, सॉरी इस फैक्टर से, x माइनस 2 से अगर हम यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, तो आप मुझे बताओ रिमाइंडर क्या है, आप मुझे बताओ रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पे। वो हमें चेक करना है कि रिमाइंडर हमें क्या मिलने वाला है, ठीक है ना। हमें क्या करना है, सिंपली हमें x की जगह 2 डालना है, यानी कि हमें दिस इज इक्वल टू 0, या हमें 0 के बराबर रखना है। फिर यहाँ पे -2 है, उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लो तो प्लस बनेगा। तो आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 9। ये इवाल्वेट करके आपको रिमाइंडर मिलेगा। आप एक्चुअल एल्गोरिथम से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको यही रिमाइंडर मिलेगा। एक्चुअल एल्गोरिथम आपको पता है ना, एक्चुअल एल्गोरिथम क्या है, किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। पॉलिनोमियल्स को किस तरीके से हमें डिवाइड करना होता है, यहाँ पे हमें लिखना है किस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, इस पॉलिनोमियल को, वो हमें यहाँ पे लिखना होता है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। किससे डिवाइड करना है, x माइनस 2 से, तो यहाँ पे हमें लिखना होता है। याद है ना वो किस तरीके से हमें डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल्स पे यूज करना है ना यार। तो आपको क्या करना होता है, ये टर्म आपको कैंसिल करना होता है, तो फिर आपको क्या करना है, इस टर्म को किस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वहाँ पे एक्स स्क्वायर मिलना चाहिए, 3x स्क्वायर मिलना चाहिए, तो 3x से मल्टीप्लाई कर लो। फिर इस टर्म को फिर यहाँ पे फिर हमें साइन चेंज करना है, फिर कैंसिल आउट करना है, फिर आपको क्या मिलेगा, वही प्रोसीजर जो आपने क्लास 10th में ही पढ़ा है। जो आपको यहाँ पे मिलेगा ऊपर उसको कहते हैं कोएफिशिएंट, जो आपको नीचे मिलेगा उसको कहते हैं रिमाइंडर। अब ये सॉल्व करो बाय दिस एल्गोरिथम। जो आपको यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा, जो मैंने सब्स्टिट्यूट किया डायरेक्टली x की जगह 2, जो वहां पे आपको वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे भी आपको सेम टू सेम मिलेगा। वो आप कर चेक कीजिए। तो वही तो रिमाइंडर थॉर्म ने बताया। रिमाइंडर थॉर्म ने क्या कहा, रिमाइंडर थॉर्म ने बताया कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल को आपको x माइनस 8 से डिवाइड करना है, तो आपको रिमाइंडर मिलने वाला क्या है, एफ ऑफ एच।
एफ ऑफ एच, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट दैट पॉइंट, जो उस पॉइंट पे वैल्यू आपको मिलेगा उसी को कहते हैं व्हाट, रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनोमियल। इफ एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल देन एफ ऑफ एच इज द रिमाइंडर। कब आपको रिमाइंडर मिलेगा? व्हेन एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय, जब हम एक्स एफ ऑफ एक्स को डिवाइड कर लेंगे, किससे डिवाइड कर लेंगे? एक्स माइनस एच से। इसका मैंने छोटा मोटा प्रूफ यहाँ पे लिखा है। और आपको याद है, क्या है आपको याद? इक्विलिब्रियम डिवीजन लीमा याद है, जो आपने क्लास 10th में ही पढ़ा है। क्या है इक्विलिब्रियम डिवीजन लीमा? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना? आर पे कंडीशन क्या है? आर पे कंडीशन है आर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर, है ना? अगर 10th स्टूडेंट्स को ये कंडीशन हम समझाने की कोशिश करते हैं, उन बच्चों को बेचारे को तकलीफ होता है यही सिंबल समझने में। क्या होता है ये? एक्चुअली होता है क्या? आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 या 0 से बड़ा लेकिन डिवाइजर से छोटा। So this is called the dividend, this is called the divisor, this is called the quotient and this is called the remainder. यहाँ पे भी हमें ये यूज होता है। क्या होता है? यहाँ पे हमें एक पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स, तो हमें किसके बराबर लिख सकते हैं? डिवाइजर। डिवाइजर का मैंने फॉर एग्जांपल जी ऑफ एक्स रखा है, जो ये 10th में भी आपने पढ़ा है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, फिर आपको क्या लिखना है? कोशेंट, दैट इज क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स प्लस रिमाइंडर। समझ आया? ए इज इक्वल टू बी क्यू आर, ये हम पॉलिनोमियल्स पे भी लिख सकते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये फार्मूला आपको बार बार यूज होगा। क्या आपने क्लास 10th में ये पढ़ा है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। क्या पढ़ा आपने ये? याद है? आप मुझे बता, अगर याद नहीं है तो ठीक है, लेकिन आपने पढ़ा, मुझे याद है, मैंने पढ़ा है अभी, है ना? यही तो मैंने यहाँ पे लिखा है, लेट क्यू बी द कोशेंट एंड और बी द रिमाइंडर। क्यों? मुझे कोफिशिएंट मिला। कोफिशिएंट किस प्लेस पे होता है? यहाँ पे कोफिशिएंट होता है। और रिमाइंडर किस प्लेस पे होता है? यहाँ पे होता है। जो मुझे कोफिशिएंट मिला उसका नाम मैंने क्यों रखा है, जो मुझे रिमाइंडर मिला उसको नाम मैंने क्या रखा है? आर रखा है। वही तो मैंने यहाँ पे लिखा है, लेट क्यू बी द कोफिशिएंट एंड आर बी द रिमाइंडर व्हेन एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय, जब मैंने एफ ऑफ एक्स को किससे डिवाइड किया है? एक्स माइनस एच से। इट मीन्स दैट, व्हाट इट मीन्स, जो एफ ऑफ एक्स है ये क्या है? एफ ऑफ एक्स इज डिविडेंट, और एक्स माइनस एच क्या है? डिवाइजर। क्यों क्या है? कोशेंट। आर क्या है? रिमाइंडर। लिख दो बाय डिवीजन एल्गोरिथम, व्हाट वी हैव, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर वेयर आर इज कांस्टेंट। क्या आपको समझ आया कि नहीं? आप मुझे बताओ। अगर आपको ये समझ आया मैंने किस तरीके से लिखा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मैं फिर से बताऊंगा और मैं विथ एग्जांपल में आपको ये समझाऊंगा। सो ये पॉसिबल है, हम लिख सकते हैं। अब पुटिंग x इज इक्वल टू एच, एक्स के जगह h डालो इस एबो इक्वेशन में, क्या होगा? एफ ऑफ h इज इक्वल टू h माइनस एच इज 0। क्यों कुछ भी हो, अगर क्यों 3x 3 प्लस 9 प्लस व्हाट्सएवर कुछ भी हो अगर हो, तो हमें किसके साथ फाइनली उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 0 के साथ, तो वो 0 के ही बराबर आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। प्लीज सब्सक्राइब my channel and share with your friends so that they take advantage of it, and inshallah hope कल हम ये लेक्चर कंटिन्यू कर लेंगे। थैंक यू।